आप सभी का वेदांत क्लास के तीसरे सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस में हमने बात की वेदांत की रूपरेखा की, हमने शास्त्रों की भी बात की, हमने पुरुषार्थों की बात की, हमने बात की कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, वो पुरुषार्थ निर्धारित करते हैं। 4 मूल लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन के हो सकते हैं। हमने बात की अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमने ये भी बात की कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शास्त्र लिखे गए, जो इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम सबकी सुरक्षा के लिए। उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें इसलिए शास्त्र लिखे गए। तो दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, जीवन में किसी भी तरह का कोई लक्ष्य हो, आप एक संस्था चलाते हैं, आपका कोई बिजनेस है, या किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य हो, उस लक्ष्य का मूल 3 कंपोनेंट उसमें अनिवार्य हैं, तो आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। पहला तंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा यंत्र। तंत्र मीन्स अ सिस्टम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, एनी सिस्टम इज नीडेड। कुछ आपको प्रोसीजर्स बनानी पड़ेंगी, प्रोसेसेस बनानी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिन्हें कहा जाता है SOPs। एक संविधान बनाना पड़ेगा आपको, ये हो गया तंत्र। पर तंत्र के साथ अनदर कंपोनेंट इज मस्ट, दैट इज मंत्र। मंत्र इज द ह्यूमन कंपोनेंट, ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ इट। मननात् त्रायते इति मंत्रः, पिछली बार हमने बात की। पूरे मन से आपको करना होगा, अन्यथा लोग ही अपने देश के संविधान को फेल कर देंगे। आप कितना ही अच्छा संविधान बना लें, यदि लोग कर्तव्य परायण नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो दूसरा हुआ मंत्र। तीसरा इज यंत्र, डिवाइस चाहिए हमें। वी नीड सम डिवाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको IT सपोर्ट चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, यू नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पहले आपको प्रोडक्शन करना हो, मशीनें चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, लोग चाहिए और एक प्रोसेस चाहिए। तंत्र, मंत्र, यंत्र। इसी तरह अगर किसी इंसान को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो भी उसे 3 चीजें ही चाहिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र। कल जो हमने बात की वो थे मंत्र, शास्त्रम। शास्त्रम मंत्र हैं, उन्होंने हमें मंत्र दे दिया, भाई इस तरह से करें तो अच्छा है। पर शास्त्र के साथ हमें एक तंत्र भी चाहिए, मंत्र के साथ। तंत्र कौन सा? एक ऐसा स्ट्रक्चर, सिस्टम, जिसके माध्यम से शास्त्रों को फॉलो करते हुए हम वहां पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे पुरुषार्थों तक। और यंत्र क्या है इस सब में? हम स्वयं यंत्र हैं। तो हम यंत्र हो गए, शास्त्र मंत्र हो गए, और जो बचा हुआ तंत्र है उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो तंत्र मीन्स अ सिस्टम, एंड यही तंत्र है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इज अ सिस्टम गिवन बाय दोज सेंट्स एंड सेजेस इन वेदास। वेदों में दिया गया ऐसा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मतलब वेदों ने न केवल मिशन दिया, विजन दिया, अप्रोच पाथ दिया, आप जाएंगे कैसे उस पर। वेरी प्रैक्टिकल और बहुत सोच समझ के उसको डिवाइस किया गया। सो जैसे हमने बताया था 4 पुरुषार्थ थे, काम, अर्थ और धर्म। इसको हम कहेंगे प्रवृत्ति, हमने बात की थी प्रवृत्ति। और मोक्ष को कहा जाता है निवृत्ति। सो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसी को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कलर, रंग, और व्यवस्था का अर्थ होता है सिस्टम। सो अ सिस्टम फॉर 4 कलर्स ऑफ पीपल, 4 रंगों के लिए सिस्टम। इट्स अ सोशल स्कीम
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक सामाजिक स्ट्रक्चर है जिससे आम व्यक्ति का विकास हो सके, अभ्युदय हो सके। अब थोड़ा हम और गहराई में उतरते हैं। ये वर्ण जिसका अर्थ है रंग, ये कैसे बने? हाउ दीज वर्णास आर बीन क्रिएटेड। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की प्रवृत्ति और निवृत्ति, दो वृत्तियां हैं। तो इस धरती पे जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति में, आज जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबकी अलग अलग वृत्ति है। किसी को बहुत सोना पसंद है, किसी को सभी सुबह जल्दी उठ जाना पसंद है, कोई लेजी है, कोई हाइपर एक्टिव है, किसी का मन करता है कि वो खूब पैसा कमाए, किसी का मन करता है कि वो शांति अर्जित करे, किसी का मन करता है उसका बहुत नाम होना चाहिए, किसी का मन करता है वो केवल परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। तो जितने लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम सब अलग अलग वृत्ति के लोग हैं। तो वृत्ति को ही टेंडेंसीज कहते हैं, टेंडेंसीज, जिसके लिए संस्कृत का शब्द है वासना। वासना का अर्थ है गंध। तो चार गंध के, कुछ तीन गंध के लोग हैं इस धरती पर, तीन अलग अलग टेंडेंसीज के लोग हैं, तीन अलग अलग वासनाओं के लोग हैं, जिसके कारण तीन गुण बताए गए, वासना आधारित तीन गुण। पहला गुण सत्व गुण, दूसरा गुण रज गुण, और तीसरा तम गुण। सत्व का अर्थ होता है डिवोटेड, डेडिकेटेड, स्पिरिचुअल, काम, बैलेंस्ड, पीसफुल। इस तरह के जो लोग हैं बड़ा शांति से रहना चाहते हैं, डेडिकेटेड लाइफ है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, बड़ी बैलेंस्ड उनकी लाइफ है, उन्हें ज्यादा भागा दौड़ी नहीं चाहिए, जीवन में बिल्कुल शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। दे आर कॉल्ड सात्विक। दूसरे टेंडेंसीज के भी लोग हैं, वो आर कॉल्ड राजसिक। राजसिक कौन है? जो हाइपर एक्टिव लोग हैं, डायनामिक हैं, पैशनेट हैं, क्रिएटिव हैं, दे आर चेंज एजेंट्स, वो बदलाव लाते हैं। दे आर हाइपर एक्टिव पीपल। वो शांति से बैठने वालों में नहीं है, वो घर के बाहर निकलेंगे, अगर उन्हें कुछ बदलना होगा तो जाके बदलेंगे। वो केवल मंथन नहीं करेंगे, वो प्लान नहीं करेंगे, केवल वो एग्जीक्यूट कर देंगे। और तीसरे तरह के लोग हैं जिनको कहा गया तामसिक। तमस जिनमें है, डलनेस, लेजीनेस, दे आर पैसिव, दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज। वो बदलना नहीं चाहते, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, शांति से वो जीना चाहते हैं, वो विरोध करते हैं हर तरह के परिवर्तन का, डल है वो। सो अगर हम बहुत बोलचाल की भाषा में समझें, तो अगर किसी का विचार यह है पहले आप फिर मैं, पहले मुझे आपकी चिंता है फिर मेरी चिंता है, तो यह सात्विक व्यक्ति है। पहले मैं फिर आप, ये राजसिक व्यक्ति है। और केवल मैं, ये तामसिक व्यक्ति है। तामसिक व्यक्ति के बाद दिमाग में हमेशा यह विचार आता रहेगा, इसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, दुनिया ने मेरे लिए करना चाहिए। सो इस तरह से ये तीन अलग अलग गुणों के लोग हैं, या तीन गुण से ये पूरी सृष्टि बनी। अलग अलग टेंडेंसीज थी, टेंडेंसीज के आधार पे गुण बने, और इन्हीं तीनों गुणों को अलग अलग रंग बताए जाते हैं, जिसको ऑरा कहते हैं। अगर हम ऑरा देखने की क्षमता रखते हैं, ऑरा देख सकते हैं, तो सात्विक व्यक्ति पर के आसपास आपको सफेद रंग का ऑरा दिखेगा। जो ऑरा रीडिंग वाले लोग होते हैं वो जानते हैं इसको। यदि कोई राजसिक व्यक्ति है, उसके आसपास आपको लाल रंग का ऑरा दिखेगा, उनके शरीर के वाइब्रेशंस का कलर लाल होता है। अगर इसमें किसी को और रिसर्च करने की इच्छा है, तो क्रिलियन फोटोग्राफी पे थोड़ा रिसर्च करें, तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी कि कैसे हमारी ऊर्जाओं को भी रंग में देखा जाता है, क्रिलियन फोटोग्राफी। और तामसिक व्यक्ति का ऑरा ब्लैक कलर का होता है, काला होता है उसका ऑरा। तो ये जो तीन रंग हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों रंगों को अगर हम मिलाएं
ये तीनों रंग तो पूरी कायनात के हैं। तो 4 तरह के लोग हमें देखने में आते हैं और इन्हीं 4 तरह के लोगों को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण कैसे बना? वासना से 3 गुण हुए, अलग अलग वासना के लोग हैं और उन्हीं वासना के लोगों को अगर हम मिला दें तो 4 प्रकार के व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं व्यक्तित्वों को हम वर्ण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, चतुर्वर्णा मया सृष्टा, चारों वर्ण मैंने ही तो बनाए हैं, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं 4 वर्ण मैंने बनाए, मैंने क्रिएट किए, 2 आधारों पर क्रिएट किए। पहला गुण, दूसरा कर्म। इन 2 विभाग के आधार पे 4 तरह के लोग मैंने बनाए। तो चलिए अब इन लोगों की बात करें। कौन है ये लोग? वर्ण मीन्स कलर ऑफ पर्सनालिटी, आप कह सकते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट किसी व्यक्ति का, या आप कह सकते हैं उसका बेसिक डिस्पोजिशन, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो पहले हम देखें जो सत्व थे, वो शुद्ध सत्व जिसके अंदर आ गया, जो शुद्ध सत्व के व्यक्ति हैं उन्हें कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। इसका मतलब जो उस परम को समझता है वही ब्राह्मण है, जो उस परम को जीता है वही ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शुद्ध सत्व है। किस प्रकार के लोग होंगे? आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जरा सोचना चालू कीजिए और हमें सुनते जाइए, आप पहचान जाएंगे आपके आसपास के कौन लोग ब्राह्मण हैं। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, ये लोग लगातार सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, इनके मन में हमेशा खुद को जानने की प्रवृत्ति होती है कि मैं स्वयं को जानूं। ये लोग में निवृत्ति की भावना होती है, ये बहुत भागादौड़ी पसंद नहीं करेंगे, ये बोलचाल में भी संयमित और शांत आपको महसूस होंगे। ये बहुत जल्दी ना एग्रेसिव होंगे, ना बहुत जल्दी दुखी ही हो जाएंगे। ये निवृत्ति मार्गी लोग हैं, ये ब्राह्मण हैं। अगर आपको जानना है कि क्या आप ब्राह्मण हैं तो ये प्रश्न सुनिए और अपने अंदर से पूछिए, ये प्रश्न आपके अंदर कितनी बार आता है सप्ताह में। अगर आपके अंदर ये प्रश्न सप्ताह में 3 बार आता है तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि आप में ब्राह्मण तत्व है। प्रश्न सुनिए, पैदा होना, बड़े होना, पढ़ाई करना, एक एग्जाम निकालना, नौकरी या व्यवसाय करना, शादी करना, बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा करके उनकी शादी करके मर जाना, जिंदगी यही मात्र नहीं हो सकती। कुछ है जो छूटता है, इसके बाद कुछ मिसिंग है इस सारी बातों में। अगर किसी के दिमाग में यह विचार सप्ताह में कम से कम 3 बार आता है तो ये उसमें ब्राह्मण तत्व का प्रतीक है। ब्राह्मण तत्व का प्रतीक के लिए दूसरा प्रश्न, यदि आपके मन में यह प्रश्न सप्ताह में 3 बार आता है, मेरे यहां होने का क्या औचित्य है, मैं आया ही क्यों इस धरती पर, what is my relevance to be here? If this question bothers you again and again, it means it's the brahmana in you which is pushing forth. आपके अंदर का ब्राह्मण धक्का दे रहा है आपकी सोच को। तो अब आप पहचान पा रहे होंगे आपके अंदर ब्राह्मण कौन लोग हैं। आपके परिवार में याद कीजिए। ठीक, अब दूसरे पे जाते हैं। वो जो रज था, सत्व तो पूरा उतर गया जिसमें वो ब्राह्मण हो गया, शुद्ध सत्व, रज का निशान नहीं उसमें। अब जो रज है ये 2 भागों में बंटता है, जिसमें शुद्ध रज आ गया, शुद्ध रज और थोड़ा सा सत्व मिल गया। अब आप इन 2 रंगों को जोड़ दीजिए,
शुद्ध रज लीजिए और थोड़ा सा सत्व जोड़िए, इसी को कहा गया क्षत्रिय। शत शब्द का अर्थ है घाव, घाव हो जाना किसी को। त्रय हम पहले भी बताए थे, शास्त्र में भी त्र लगा है। त्रय का मतलब हरना, सुरक्षा करना। जो किसी की घावों से सुरक्षा करे वो क्षत्रिय। तो परिभाषा के अनुसार जो तलवार लेके लड़े और मारे वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वो है जो सुरक्षा करे अपनी और अपने लोगों की। क्षत्रिय अटैक नहीं, डिफेंस है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय है, अटैक मंत्रालय नहीं है भारत या किसी भी दुनिया में। वी डोंट से अटैक डिपार्टमेंट, वी से डिफेंस डिपार्टमेंट। हम डिफेंस करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन? जिसमें रजगुण प्रधान है, शुद्ध रज, और साथ में थोड़ा सा सत्व। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति पैशनेट होगा, फुल ऑफ एक्टिविटीज, आउटगोइंग होगा, प्लान्ड होगा, एनर्जेटिक होगा, हाईली मोटिवेटेड। ये ब्राह्मणों जैसा प्लानर नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा जाके। ये घर में नहीं बैठेगा शाम, ये निकलेगा बाहर। रामकृष्ण परमहंस शुद्ध सत्व थे, तो दक्षिणेश्वर के एक मंदिर में बैठ जाते थे और दक्षिणेश्वर के मंदिर में बैठ के वो खूबसूरत प्रवचन देते थे। इस धरती में जिसको अपना कल्याण चाहिए उनके पास चला जाए, उनके दर्शन मात्र से, उनकी बात सुन के व्यक्ति का कल्याण हो जाता था। पर रामकृष्ण परमहंस स्वयं नहीं पूरी दुनिया भर में घूमेंगे। वो नहीं जाएंगे कभी अमेरिका, ना ही वो लंदन जाएंगे, ना उन्हें जाने की कोई इच्छा ही है। वो तो मंदिर से ही बाहर नहीं जाएंगे। शुद्ध सत्व, रज मतलब एक्टिविटी है, उनमें एक्टिविटी नहीं है। बड़ा शांत जीवन, मंदिर की मूर्ति के सामने बैठे रहेंगे। पर विवेकानंद शुद्ध रज प्लस सत्व का एक जबरदस्त खूबसूरत। विवेकानंद न केवल ज्ञान अर्जित करेंगे, वो अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, पूरा यूरोप घूमेंगे और सारी दुनिया को जागृत करेंगे। वो रज उनके अंदर उनको पुश करता है। तो जैसे ही व्यक्ति क्षत्रिय हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो ब्राह्मण हो जाता है वो अप्रोप्रिएटली ही एक्टिव होता है। सो क्षत्रिय। अब तीसरे पे हम आए। अब रज का ये दूसरा कंपोनेंट है। अब अशुद्ध रज, पूरा रज नहीं, अशुद्ध रज प्लस साथ में आप तम जोड़ दीजिए। रज और तम अगर मिल जाए आपस में तो जो बनता है उसी को वैश्य कहते हैं। वैश्य का मतलब विशति उपभन्ते इति वैश्य, जो अर्न करता है और उसका उपभोग भी करता है वही वैश्य है। जो कमाता है और उसका उपभोग करता है वही वैश्य है। पर आप नोटिस करें तो वैश्य में भी रज है, जितना रज क्षत्रिय में है। इसलिए वैश्य भी चुप नहीं बैठेगा, बड़ा उद्यमी होगा, बाहर निकलेगा, मार्केट रिसर्च करेगा, डायनामिक होगा, क्रिएटिव होगा, एक्टिविटी होगी, प्लानिंग होगा, वो जूम पे सेशंस लेगा, अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, एनर्जेटिक होगा। ये है उसमें रज। तो ये हो गया वैश्य। तो फिर वैश्य और क्षत्रिय में अंतर क्या हो गया? अंतर है, क्षत्रिय में सतगुण जुड़ा है रज के पीछे, और वैश्य में तमगुण जुड़ा है रज के पीछे। इसलिए क्षत्रिय जब कार्य करेगा तो क्षत्रिय का कार्य का प्रयोजन दूसरों का हित होगा। सर्विस बिफोर सेल्फ। वो हमेशा दूसरों की सेवा करना चाहेगा, वो सेल्फलेस होगा, वो बियॉन्ड सेल्फ देखेगा, वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, लोगों को प्रभावित करना चाहेगा, उसका फोकस रिजल्ट्स पे होगा, वो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस लाना चाहेगा। यह है क्षत्रिय। पर अगर हम वैश्य की बात करें तो उसका फोकस दूसरे नहीं होंगे, उसका फोकस सेल्फिश फोकस होगा। पहले मैं फिर आप। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों का हित नहीं चाहेगा, पर उसकी प्राथमिकता मेरा हित होगा। पहले मैं अमीर बनूं
एज अ रिजल्ट 50 और अमीर बनते हैं, मुझे आपत्ति नहीं, पर सबसे पहला लक्ष्य है मेरी कंपनी बड़ी हो। मेरी कंपनी में जब मैं अरबपति बनूंगा तो निश्चित तौर पे अगर मैं चेयरमैन हूं, मैं खरबपति हूं, अरबपति हूं, तो मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। और अगर मेरे डायरेक्टर्स करोड़पति हैं तो जनरल मैनेजर लखपति स्वाभाविक रूप से होंगे। तो मैं पहले रिच बनूं, एज ए इफेक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट दूसरे भी संपन्न हो। ये वैश्य सोच है। ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, जबकि क्षत्रिय इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड होते हैं। ये अचीव करना चाहते हैं। इनका फोकस होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं, प्रोडक्ट। तो अब आपको पता लगाना है कि आप क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं। तो प्रश्न सुन लीजिए और खुद से पूछिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, किस पे बात कितनी लागू होती है। प्रश्न सुनिए। आपके मन में सप्ताह में 3 बार यदि ये प्रश्न आता है तो आप एक क्षत्रिय हैं। 3 बार प्रश्न आता है, मैं अपने जीवन की सफलता इस आधार पर नहीं आकलन करता कि मैंने कितना नाम, शोहरत या रुतबा कमाया। मैं इस आधार पर अपनी सफलता निर्धारित करता हूं कि मैंने कितने अजनबियों की सेवा की। मैं अपने जीवन की सफलता इस आधार पर नहीं निर्धारित करता कि मैंने क्या कमाया या कितना नाम किया। मैं इस आधार पर सफलता निर्धारित करता हूं कि मैंने कितने अजनबियों की सेवा की। ये बार बार आपके दिमाग में आता है तो आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का लिए जीवन का अर्थ ही सेवा है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो ये क्षत्रिय है। अब हम वैश्य के लिए आ जाए तो ये प्रश्न आपके अंदर कितनी बार आता है सुनिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप वैश्य हैं। हम में से कितने लोग गूगल पे अक्सर ये ढूंढते हुए पाए जाते हैं, 10 places to see before I die, 10 things to do before I die, 10 adventures to attempt before I die। या फिर कितने लोगों के मन में यह बात आती है, यार जहां हम काम करते हैं वहां हमारा नाम होना चाहिए, रिकॉग्निशन होनी चाहिए और अप्रिशिएशन होनी चाहिए। यदि हमारे मन में बार बार ये विचार आता है मुझे रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन एंड नेम फेम मिले, पैसा मिले, तो ये वैश्य प्रवृत्ति है। अब अगले पे जाएं। वो जो तम है, अगर वो तम सीधे उतर जाए तो उसी को कहते हैं शूद्र। शोचति इति शूद्रः। शोचति मतलब पवित्र, जो पवित्र करने का कार्य करे, जो हर जगह उपलब्ध हो और चीजों को एग्जीक्यूट करे, वही शूद्र है। तो शूद्र शब्द का अर्थ है जो पवित्र करे, साफ कर सके चीजों को। तो शूद्र पूरा तम जब उतरता है तो क्या अर्थ हुआ? दे आर पैसिव इन नेचर। तम के सारे गुण इनमें स्वाभाविक रूप से होंगे। डलनेस, लेजी, रेजिस्टेंस टू चेंज, पुरुषार्थ करने में इनकी ज्यादा रुचि नहीं है। 10 बजे से पहले उठेगा नहीं, आराम से जीवन व्यतीत करना चाहता है। देन दूसरों की सेवा करेगा पर वो मजबूरी में करेगा। देन ही सीक्स स्टेबिलिटी इन लाइफ। उसको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। ही इज गुड एट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, ही वोंट डिसाइड, आप उसे बता दीजिए, ही विल गो एंड एग्जीक्यूट इट। ही इज वेरी गुड इन फॉलोइंग पीपल। ही इज शूद्र। एक हमारे परिचित हैं, शर्मा साहब हैं वो। तो शर्मा जी के पुत्र हैं। जब हम उनके घर गए हुए थे तो उनके पुत्र 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। तो शर्मा जी ने पूछा, बेटा अब आगे क्या सोचा है? तो उनके पुत्र ने कहा, पापा अभी एग्जाम तो दे लें। पिताजी ने बोला, ठीक है भाई, दे दो, परीक्षा ले लो। अब एग्जाम हो गई पुत्र की। शर्मा जी ने फिर पूछा, बेटा अब क्या सोचा है आगे?
बेटे ने बोला पापा अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर सोचते हैं। शर्मा जी फिर गहरी आह लेके बैठ गए। जब रिजल्ट आ गया, शर्मा जी ने फिर से पूछा, बेटा अब तो रिजल्ट आ गया, आप क्या सोचा है? पिताजी अभी सतीश और रमेश डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है, उन्हें डिसाइड करने दीजिए, वो मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको आके बताता हूं। ये प्रवृत्ति शूद्र प्रवृत्ति है, डलनेस, न करियर की चिंता। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, परसों उसकी परीक्षा है, आज वो मूवीज देख रहा है, उसको याद दिलाना पड़ता है, उठ जा भाई परीक्षा है, एग्जाम दे ले। ये प्रवृत्ति शूद्र प्रवृत्ति है। सो अब आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रवृत्ति, पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने देखी। अब अगर आप इनको पुरुषार्थ से क्लब करें तो ब्राह्मण वो जो निवृत्ति या मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहे, ठीक। क्षत्रिय वो जो धर्म की तरफ अग्रसर होना चाहे, वैश्य वो जो कामनाएं पूरी करना चाहे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए, और शूद्र वो जो उतना कमाए कि उसका जीवन चल सके। अब ये जो चार गुण हैं, पहले ही बता दिया गया कि ये गुण के आधार पे विभाजन है, हम सब में अलग अलग, और ये चारों गुण हम सब में एक समय एक साथ होते हैं, बस उनके प्रोपोर्शन वेरी होते हैं, और जैसे जैसे प्रोपोर्शन बदलते हैं हम अलग अलग वर्ण में चले जाते हैं। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ वर्ण कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ गुण है ब्राह्मण, उसके बाद होता है क्षत्रिय, उससे कमतर गुण है वैश्य, और उससे कमतर गुण है शूद्र। प्लीज गौर कीजिए, गुणों की बात कर रहे हैं हम, गुण आधार पे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अपने आप को पहचानना और जीवन को शांति और प्रसन्नता से जीना। अब कृष्ण के श्लोक का अगला पार्ट देखते हैं। चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। तो अब दूसरा विभाग करने का बेसिस क्या है? कर्म। क्रियते इति वर्णः, समथिंग दैट वी कैन चूज इज वर्ण। जिस भी चीज को हम चूज कर सके वही वर्ण है। तो अब कर्म के आधार पर, जिसको आप कह सकते हैं प्रोफेशन, वो था डिस्पोजिशन गुण, कर्म हो गया आपका प्रोफेशन, कर्म हो गया आपका, आप कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और गुण हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। सो कर्म के आधार पे भी चार प्रकार के कर्म हैं। तो पहले हो गए कर्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय, कर्म वैश्य और कर्म शूद्र। तो चार तरह के प्रोफेशन है बेसिकली। कर्म ब्राह्मण प्रोफेशन क्या हो गया? कर्म ब्राह्मण कौन हो गए? जो स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्टेड हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र लिखते हैं। वो लेखक हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, डीआरडीओ में काम कर सकते हैं, इसरो में काम करेंगे, नासा में काम करेंगे, कुछ नया खोज करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होंगे, डेटा माइनिंग में होंगे, बिकॉज दे वांट टू सी द बिगर पिक्चर, चल क्या रहा है, डेटा माइनिंग। प्लानर्स होंगे वो। दीज आर कॉल्ड ब्राह्मण प्रोफेशन। तो ये कर्म ब्राह्मण हो गए। दूसरे कर्म क्षत्रिय। तो हर वो कर्म जो दूसरों के हित के लिए बना है, जैसे डॉक्टर, जैसे अगर आप एक टीचर हैं और आपका मूल लक्ष्य यह है कि आप सारी दुनिया का कल्याण करें, तो आप क्षत्रिय हैं। फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, हर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के कल्याण में लगा हुआ, एनजीओ, कैलाश सत्यार्थी जी, राजनेता, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा कठिन जीवन जी के आए होते हैं, क्षत्रिय। अब हम आए कर्म वैश्य, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, कमोडिटी, ऑल दोज बिजनेसेस जहां मनी से मनी बनाई जाती है, कैपिटल इंसेंटिव बिजनेसेस, लेबर इंसेंटिव बिजनेसेस, दे आर कॉल्ड कर्म वैश्य। अब आए कर्म शूद्र, अनस्किल्ड। अब आप देख ही रहे हैं, जिस व्यक्ति की बेसिक टेंडेंसी ही सिंसियरिटी नहीं है,
तो स्किल्ड हो ही नहीं पाएगा ना। अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, रूटीन का जो काम करे, रिपीटेटिव वर्क, एग्जीक्यूशन जो करे, केवल फॉलो करे, ये सब कौन है? ये सब कर्म शूद्र है। अगर आपकी कंपनी में या आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? यदि कर्म शूद्र आपका सबॉर्डिनेट है तो एक एक बात उसे बताइए, माइक्रो मैनेज कीजिए, वो नहीं करेगा प्लानिंग। बताइए क्या करना है, फिर से पूछिए हाँ भाई क्या समझे। पर अगर आपका सबॉर्डिनेट कर्म वैश्य है तो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, उसको टारगेट दीजिए, ही विल गो एंड स्मैश इट। पर अगर आपका सबॉर्डिनेट कर्म क्षत्रिय है, उसे डेलीगेट कर दीजिए और उसे बताइए कितने लोगों का हित हो सकता है ये तुम करोगे तो वो कर देगा। और अगर आपका सबॉर्डिनेट कर्म ब्राह्मण है तो उससे राय लीजिए, उससे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लीजिए, आप उसके ज्ञान का समुचित उपयोग कर पाएंगे। कर्म क्षत्रिय जबरदस्त लीडर्स होते हैं, कर्म वैश्य महान एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं, लाखों को रोजगार देते हैं और दुनिया को आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं। इस तरह से ये 4 तरह के कर्म के लोग हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो दोस्तों में चारों हैं, ये बात हम फिर से बोलना चाहेंगे। कर्म विभाग में चारों बराबर हैं। ब्राह्मण का कर्म क्षत्रिय के कर्म के बराबर है, उतना ही महत्व उसका भी है। क्षत्रिय का कर्म वैश्य के कर्म के बराबर है और वैश्य का कर्म शूद्र के कर्म का बराबर है। चारों वर्क आर इक्वली रेस्पेक्टेड। पर जहां गुण की बात थी तो ब्राह्मण गुण श्रेष्ठ था, पर जहां कर्म की बात है चारों कर्म बराबर है। समाज को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया और ये 4 उसी स्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट्स हैं। चारों डिपार्टमेंट का एक साथ काम करना जरूरी है, नहीं तो सामाजिक ढांचा गिर जाएगा। इसीलिए पुरुष सूक्तम में कहा गया, आदि पुरुष के मस्तक से तो ब्राह्मण निकला, मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र निकला। और कई लोग कहते हैं हिंदुस्तान में जाति प्रथा के बीज यहीं से पड़े, पर जरा गौर से देखिए, और जिन्होंने पुरुष सूक्तम पढ़ा है वो अच्छे से जानेंगे इस बात को कि वहां यह कतई नहीं लिखा है कि मस्तक पैर से श्रेष्ठ होता है। यह हमारा गलत इंटरप्रिटेशन है। वो बताने का तरीका केवल यह है कि आप जो सोचने वाला व्यक्ति है उसका सर ही सोचने वाला ऑर्गन है, एग्जीक्यूट करने का ऑर्गन यही है हाथ। पूरी कायनात को पैसा ही तो ऊर्जा देता है। भूखे पेट भजन ना भाए गोपाला। फौज भी नहीं लड़ेगी अगर आप वेतन नहीं देंगे। टैक्स, उदर एंड एग्जीक्यूट कर पाना, यह काम है शूद्र का। तो पुरुष सूक्तम ने इस एनालॉजी को यूज किया। और जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा भगवान के चरण कमलों की वंदन करते हैं। चरण भी उतने ही प्रिय होते हैं। भरत जी ने तो प्रभु की चरण रज और चप्पल को ही पूरा साम्राज्य का ध्वज बना दिया था। तो इस कारण यह गलत सोच है कि जाति प्रथा यहां से पैदा हुई। कृष्ण गीता में कहते हैं बहुत स्पष्ट, जो व्यक्ति सभी भूतों में मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इंसान हो या जानवर हो, यदि वो सब में मुझे ही देखता है वही ज्ञानी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ने चारों वर्णों का काम करके दिखाया कि चारों काम बराबर हैं। वो द्वारिका के राजा हैं क्षत्रिय, गीता का प्रवचन दिया ब्राह्मण, वो सारथी बने वैश्य और सुदामा के पैर धोए शूद्र। उन्होंने चारों कर्म करके ये बताया, चारों कर्म करके उन्होंने ये बताया कि चारों कर्म करके उन्होंने ये बताया कि यही कर्म बराबर है, चारों कर्म आपस में बराबर है। बात की थी कि 4 कर्म विभाग हैं।
और कर्म के आधार पे जो विभाग हैं चारों आपस में बराबर हैं। एक संस्कृत में बड़ा खूबसूरत श्लोक है, जन्मात जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, संस्कारात जब उसे संस्कार मिलते हैं तब वो द्विज बनता है। द्विज मीन्स ट्वाइस बॉर्न, दूसरी बार पैदा होने वाला द्विज। तो पहली बार हम हमारे मां के गर्भ से पैदा होते हैं, तब हम कहते हैं व्यक्ति पैदा हुआ। पर दूसरी बार हम पैदा होते हैं अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से, तब हम कहते हैं व्यक्तित्व पैदा हुआ। तो द्विज का मतलब है ट्वाइस बॉर्न, जो दो बार पैदा हुआ। तो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते। तो यहां तक अभी तक हमने जो बात की, थोड़ा सा समराइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बात की कि पुरुषार्थों को अचीव करने के लिए शास्त्र लिखे गए जो मंत्र हैं, शास्त्रों के साथ एक तंत्र बताया गया, उसी को वर्णाश्रम कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ है कलर, और ये बना कैसे, तो जो हमारी बेसिक टेंडेंसीज होती हैं जिनको वासना कहते हैं, पूरी सृष्टि में 3 बेसिक टेंडेंसीज हैं। उनको कहा जाता है सत्व, रज और तम। सत्व बैलेंस है, रज हाइपर एक्टिविटी है, और तम इनएक्टिविटी है, लो एक्टिविटी है, अंडर एक्टिविटी है। इन तीनों रंगों को जब जोड़ा जाता है तो 4 तरह के वर्ण हमें दिखाई देते हैं, वासना आधारित वर्ण, और इन्हीं वर्ण को क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। हमने चारों की कैरेक्टरिस्टिक देखी। फिर हमने बताया कि श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, इन चारों वर्णों को मैंने ही बनाया है गुण और कर्म के आधार पर। तो गुण ब्राह्मण देखे हमने, गुण क्षत्रिय, गुण वैश्य और गुण शूद्र, और उसके साथ हमने फिर कर्म के आधार पे भी विभाजन देखा। हमने देखा कि गुणों के आधार पे तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य और फिर शूद्र है, पर कर्म के आधार पे सारे काम बराबर होते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इसको करके तक दिखाया, सो दैट टू डेमोन्स्ट्रेटेड। हमने आदि पुरुष की भी बात की, यहां तक हम पहुंचे। अब हम थोड़ी आगे बात शुरू करेंगे। अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, एक है प्रोफेशन जिसको हमने बोला कर्म विभाग, एक है हमारा बेसिक ट्रेड जिसको हमने बोला गुण विभाग। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तभी आपको पता लगता है कि आपका स्वधर्म क्या है। अब अगला महत्वपूर्ण विषय है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब, यदि आपका गुण और कर्म एक हो जाएं तो जो आप कर रहे हैं वो स्वधर्म है। इसी को आजकल आधुनिक कंपनीज कहती हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग, राइट पर्सन एट द राइट जॉब फॉर द राइट वर्क। इसी को आधुनिक कंपनीज डिस्क मॉडल असेसमेंट कहती हैं कि सही व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक देखो और उस हिसाब से उसे नौकरी दीजिए, वैसा उसे काम दीजिए। तो जब आपका कर्म और गुण एक होता है तो हम कहेंगे आप स्वधर्म कर रहे हैं, और यदि आपका कर्म और गुण एक नहीं होता तो हम कहेंगे वर्ण संकर हो गया। वर्ण संकर का मतलब ओवरलैप हो गया, क्रॉस हो गया, इसका एक दूसरे पर क्रॉस हो गया। कई लोगों ने वर्ण संकर का अर्थ निकाल लिया, गैर जातीय विवाह को वर्ण संकर कहा गया। ये एक गलत और माइक्रो डेफिनेशन है। वास्तविक वर्ण संकर का अर्थ है जब 2 रंग आपस में मिल जाएं। तो होगा क्या, जब आपका कर्म और आपका गुण अलग अलग हो जाएगा तो आप जिंदगी में परेशान रहेंगे, आप खुश नहीं रह सकते। और अगर आपका गुण और कर्म एक हो गया तो आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। यही करने के लिए आप पैदा हुए थे, मानिए आप बहुत खुश रहने वाले हैं। पर अगर ये नहीं मिला तो आप दुखी रहेंगे, क्योंकि हर दिन 10 घंटे आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आता। आप गुण ब्राह्मण हैं और आप एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपको इंश्योरेंस सेल करना पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप परेशान होंगे। आप एक गुण क्षत्रिय हैं और आपको
कहीं एग्जीक्यूशन का काम दे दिया गया है, और एग्जीक्यूशन भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां किसी मनुष्य का हित भी नहीं होता, जॉब डिससेटिस्फैक्शन आपका चरम हो जाएगा। पर यदि आप जिसके लिए बने हैं आप वो कर रहे हैं, फिर आप देखिए आप जीवन में कितना आगे जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम आप खुद बूझने की कोशिश कीजिएगा। इस व्यक्ति की माता बड़ी परेशान रहती थी, इससे बहुत परेशान थी, क्योंकि इसके बाकी भाई बहन बड़े इंटेलिजेंट लगते थे माता को, और ये बच्चा ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। तो माता को लगता था मेरे सारे बच्चे तो अच्छे निकले, बस यही बच्चा पता नहीं कहां से गलत निकल गया, कोई योग्यता नहीं बची इसमें, ये तितलियों के पीछे भागता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसका बड़ा कमजोर, इसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। अच्छा, कुछ समय बाद इसी व्यक्ति का भाई इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा क्लियर कर गया। वो पहला व्यक्ति बना जो आईसीएस क्लियर किया था। अब जब उसके भाई ने आईसीएस क्लियर कर लिया तो माता को लगा अरे यार, ये मेरा बच्चा तो सबसे ही ज्यादा निकृष्ट निकल गया, ये क्या करेगा। माता को बड़ी चिंता होती थी। तो उसका भाई तो प्रथम वो व्यक्ति बना जिसने आईसीएस की परीक्षा क्लियर की, जब तक 1911 नहीं आया, क्योंकि 1911 में ये व्यक्ति प्रथम एशियाई बना जिसको नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। अब हो यह रहा था कि वो पैदा नहीं हुए थे मैथ्स पढ़ने के लिए, ही वॉज बॉर्न फॉर समथिंग एल्स, पर सारा परिवार चाहता था इन सब विषयों में अच्छा हो जाए। आपके घरों में, हमारे भी घरों में, हम सबके बच्चे कुछ अलग और कुछ विशिष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। परमात्मा कचरा पैदा नहीं करता। बच्चे के गुणों पे विचार कीजिए, उसको उसी में प्रेरित कीजिए, वो अच्छा कर जाएगा। अमिताभ बच्चन ने आज तक में एक इंटरव्यू दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब मेरी एबीसीएल कॉर्पोरेशन फेल हो गई, 90 केसेस मेरे ऊपर थे, मैं दिवालिया होने की स्थिति में था, तब एक बार मैं जब रात भर सो नहीं पाता था परेशानी में, तो एक गहरी रात, अंधेरी रात में अकेला बैठा था और मैंने खुद से कुछ प्रश्न पूछे। अब प्रश्न गौर से सुनिएगा। मैंने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, उत्तर आया कि मैं कलाकार हूं। फिर मैंने पूछा, इलाहाबाद से मैं मुंबई क्यों आया? उत्तर मिला, एक्टिंग करने आए। फिर तीसरा प्रश्न, और मैं यहां अब क्या कर रहा हूं? तो उत्तर मिला, बिजनेस कर रहे हो। चौथा प्रश्न, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उत्तर मिला, जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारा मूल गुण है, एक्टिंग करो। अमिताभ बच्चन ने बोला, बस उस दिन मैंने निर्धारित किया कि मैं जिंदगी में एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बस वही मैं कर सकता हूं। उसके बाद वो कह रहे, सुबह उठने का इंतजार उन्होंने किया और सीधे पास में यश चोपड़ा जी के घर पैदल गए और यश चोपड़ा जी से बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्या आप मुझे ब्रेक देंगे? कैन यू इमेजिन द अमिताभ बच्चन। एंड फिर यश चोपड़ा जी ने उन्हें मोहब्बतें में ब्रेक दिया। रेस्ट इज हिस्ट्री। बाद में केबीसी आया और सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्म की तरफ लौटे। स्वधर्म मतलब आपका गुण और कर्म एक हो जाए। जब आप वो करेंगे, स्वतः चीजें बढ़ने लगेंगी। भारत की एक सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, हमें एग्जैक्टली याद नहीं आता, पर उनकी माताजी ने उन्हें गले लगा के पहला प्रश्न जो पूछा जब उन्हें अवार्ड हुआ, माताजी ने बोला, बेटा तेरी पढ़ाई का क्या होगा? बच्ची मिस यूनिवर्स हो गई है, पर माताजी को अभी भी चिंता पढ़ाई की थी। और आज यही बच्ची यूनाइटेड नेशंस की ब्रांड एम्बेसडर है और प्रियंका चोपड़ा के नाम से जानी जाती है। तो हमारी माताओं को, हमारे पिताओं का हमारे लिए असुरक्षित होना स्वाभाविक है, और हमारी सभी से अपील है, अपने बच्चों के गुणों को पहचानिए और उस अनुरूप करियर उन्हें बताइए। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए धरती पे पैदा नहीं हुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम। हतो, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप एक कलाकार हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपको पसंद नहीं आता
कोई और काम, ठीक, आप अपनी कला में ही करियर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप अच्छे कलाकार नहीं बन पाएंगे, आप बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे, पर कम से कम जीवन में खुश तो रहेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप सफल हो जाएंगे, तो आप सचिन तेंदुलकर जैसा नाम कमाएंगे, गॉड ऑफ क्रिकेट, आप वॉन गॉग बनेंगे, आप माइकल एंजेलो बनेंगे। तो जब आप वो करते हैं जो आपका गुण है, तो दो ही बातें होती हैं। यदि आप असफल हुए तो आप खुश रहेंगे और असफल रहेंगे। याद है हमने कहा था, हैप्पीली अनसक्सेसफुल रहेंगे आप, और आप सफल हो गए तो क्या होगा, आप सक्सेसफुली हैप्पी रहेंगे, पर दोनों केस में आप हैप्पी जरूर रहेंगे। इसीलिए अपने गुणों पर आगे बढ़िए, आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको नहीं होगा। अब अगला प्रश्न, अब मैं अपने स्वधर्म को कैसे पहचानूं। देखिए, और पहचानने का तरीका भी होता है। आपके आसपास जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति है, वो एक परीक्षा निकालता है, बहुत पढ़ाई करता है, तो उसमें ब्राह्मण गुण है, पर वो परीक्षा करके एक बड़े पद पे पहुंचता है, तो ब्राह्मण तत्व से वो आ गया सिविल सर्विसेज में। तो सिविल सर्विसेज में होना, वो क्षत्रिय नौकरी में आ गया, ठीक, ब्राह्मण तत्व ने उसे मदद की, वो क्षत्रिय नौकरी में आ गया। पर अगर मान लीजिए उसका मूल गुण वैश्य है, तो क्या करेगा वो पैसे कमाने की सोचेगा सिविल सर्विसेज में, और फाइनली बड़ा बदनाम होगा, क्योंकि उसका मूल गुण वैश्य है। अगर आपका मूल गुण वैश्य है, सिविल सर्विसेज आपकी जगह नहीं है, आप बिजनेस कीजिए। तो इस तरह से गुण पहचानिए। पर अगर एक क्षत्रिय ही सिविल सर्विसेज में आ गया, तो उसका नाम होगा, वो समय की रेत पे निशान छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसका कर्म और धर्म एक हो जाएगा। तो अब मैं अपने स्वधर्म को कैसे पहचानूं, अगला प्रश्न। तो हम आपको कुछ पॉइंटर्स दे रहे हैं जिससे आप अपने स्वधर्म को पहचान पाएंगे। पहला, आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी, वो क्या कार्य है जिसको करते समय आपको समय का पता नहीं चलता, समय यूं पास हो जाता है। दूसरा, वो क्या कार्य है जिसको करते समय आपको कभी थकान महसूस नहीं होती, शरीर भरे थक जाए पर मन फ्रेश रहता है। तीसरा, वो क्या काम है कि यदि आपको एक पैसा भी ना मिले तो भी वो काम आप करेंगे। आप मत दीजिए विराट कोहली को पैसा, पर वो तो भी खेलेगा, क्योंकि खेलने के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं। वो खेलेगा नहीं तो करेगा क्या, खेल उसे और फ्रेश करता है, इट रिफ्रेशेस हिम। और चौथा प्रश्न, मेरे गिफ्ट्स क्या हैं, परमात्मा ने मुझे कौन से गिफ्ट से नवाजा है। क्या मेरा संवाद शैली बहुत अच्छा है, या मेरा रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत अच्छा है, मेरा फिजिकल कटकाठी अच्छा है, मेरा सोचने का तरीका अच्छा है, मेरे में एनालिटिकल स्किल्स है, मेरे गिफ्ट्स क्या है, व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट। अब ये जब सब आप लिख लें, तो अब दूसरी तरफ ढूंढिए कौन कौन से करियर हैं जो इनसे संबंधित हैं, उन रास्तों पे आप आगे बढ़िए। एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि अभी तो मैं ऑलरेडी नौकरी कर ही रहा हूं, और अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया इस सेशन के बाद कि मैं गुण ब्राह्मण हूं पर कर्म वैश्य कर रहा हूं, या मैं इस सेशन के बाद मैं अच्छे से समझ गया कि मैं गुण वैश्य हूं पर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, कर्म ब्राह्मण का कर रहा हूं। तो जब मैं ऑलरेडी ऐसा कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं। देखिए, हर जगह हर नौकरी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें चारों वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गुण ब्राह्मण हैं और आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, आप कार्य वैश्य का कर रहे हैं और गुण ब्राह्मण हैं, और आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो आप क्या कीजिए, अपनी कंपनी में कोशिश कीजिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन है उसको ज्वाइन करने के लिए। उसके लिए पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए और अपना ट्रांसफर लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक ट्रेनर बन सकें। तो आप रहेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में ही, नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे, पर आप स्वधर्म करने लगेंगे और आपका बड़ा नाम होगा, आप फेमस हो पाएंगे, आपका इज्जत होगा उन सब में। ये आप कर सकते हैं। अब एक आखिरी प्रश्न जो शायद दिमाग में आता होगा, फिर ये जाति कहां से आ गई,
हमने जाति की तो बात ही नहीं करी, ये जाति कहां से आ गई? तो दोस्तों, जाति शब्द जात, जातक से बना, मतलब बर्थ। बुद्ध की जातक कथाएं हैं, कितनी बार उन्होंने जन्म लिया। तो बर्थ से आधारित जो होता है उसको हम बोलते हैं जाति। उसका वर्ण से कोई कनेक्शन नहीं। जाति के आधार पर यदि आप विभाजन करेंगे तो वो शास्त्रीय विभाजन नहीं है, वो अशास्त्रीय है, वो गैर वैदिक विभाजन है। तो अगर आप जाति ब्राह्मण, जाति शूद्र, जाति क्षत्रिय और जाति वैश्य हैं तो ये एक कुरीति है और हम इसका घनघोर निंदा करते हैं। शास्त्र इसको नहीं स्वीकार करते। तो फिर ये आ कैसे गया? बहुत ही स्वाभाविक है। राजनीतिक पार्टीज में आप नहीं देखते हर पिता चाहता है उसका बेटा पार्टी अध्यक्ष बन जाए उसके बाद? नहीं देखते आप। हर व्यक्ति चाहता है राजनीति में, क्योंकि राजनीति के लिए कोई क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं होती। अगर कोई क्वालिफाइंग परीक्षा नहीं होती तो पिता अपने बेटे को अपनी पोजीशन दे सकता है, जैसे सिविल सर्विसेज में क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। तो जैसे हर पिता चाहता है बेटा योग्य बने, और अगर बेटा योग्य ना भी बने तो चलिए मैं उसके लिए कुछ कर दूं। तो कालांतर में यह होना चालू हुआ, जो लोग मजबूत थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बना दिया, उसको कास्ट सिस्टम बना दिया, और इस कारण यह कुरीति बन गई। फिर कास्ट सिस्टम में इंटरकास्ट मैरिजेस और उन सब पे भी बवाल शुरू हुआ, और इस कास्ट सिस्टम ने हिंदुस्तान को तोड़ के रख दिया। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौट के आए तो खुद इस बात को देख के दंग थे कि हिंदुस्तान आजाद क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ चंद लाख अंग्रेज और 40 करोड़ भारतीय आजाद क्यों नहीं हो पाते? तो गांधी का सोशल एनालिसिस क्या था कि भारत में जितने लोग हैं 40 करोड़, हम मोटा मोटा बताएं सोशल उनका एनालिसिस, 40 करोड़ में से अगर आप आधे कर दो तो 20 करोड़ पुरुष हैं, 20 करोड़ स्त्री हैं। स्त्री को तो घर में ही रोक रखा है। तो वर्किंग फोर्स आपकी बच्ची कितनी? 20 करोड़। अब जो 20 करोड़ बचे हैं जो पुरुष हैं, उनमें से जाति प्रथा के कारण 75-80% तो गैर सवर्ण है। तो बच्चे कितने? 20%। तो आप 20 लाख का भी 20% ले लीजिए, कितना बचता है? ये 20 करोड़ का भी 20% ले लीजिए, कितना बचता है? 4 करोड़। अब 4 करोड़ लोग मात्र सवर्ण और वो थे, क्योंकि सवर्ण और बाकी वर्ण एक दूसरे के साथ तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी कुरीतियां हमने फैला दी हैं। तो अब लड़ने के लिए बचे 4 करोड़ लोग। अब इन 4 करोड़ को भी 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, बच्चे, बुजुर्ग और युवा। बच्चे और बुजुर्ग तो आंदोलन में बहुत ताकत से नहीं भिड़ सकते, तो बचे युवा, 30% युवा बचे। अब इस 4 करोड़ का भी आप 30% कर लीजिए, 1/3 बचा कितना? 1.5 करोड़, 1.25 करोड़। अब ये जो 1.5 करोड़ है, इसमें से पढ़े लिखे कितने थे? आज ही आप देख लीजिए भारत में ग्रेजुएट लोग कितने हैं? 10% से ज्यादा नहीं होंगे, जिनको आप एजुकेटेड कहेंगे। साक्षर बहुत हो सकते हैं, जो नाम लिखना जानते हैं, पर शिक्षित बहुत कम हो। आज ही 10%, 15% होंगे शायद। उस जमाने में, आज से 100 साल पहले 1% होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जानता था कि अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं। तो इसका जो बचा 1.5 करोड़, इसका भी 1% निकालिए, बचा कितना? 1.5 लाख। अब ये जो 1.5 लाख थे, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। जो पढ़े लिखे थे, इसमें से कुछ सरकारी नौकरी कर रहे थे, बाकी सब कांग्रेस के सदस्य थे और आंदोलन कर रहे थे। ये कहानी है। सो जाति प्रथा ने हिंदुस्तान को तोड़ दिया। इसीलिए गांधी जी ने हरिजन कहा। हमारे शास्त्रों में बार बार ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं कि योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है, और जब जब योग्यता की हानि होगी, पतन होगा। आप देखिए पूरे भरतवंश में भरत राजा से लेकर शांतनु तक लगातार योग्यतम को राजा बनाया गया, पर शांतनु चूंकि सत्यवती को पसंद करने लगे तो भीष्म जो सबसे योग्य संतान थे, उन्होंने वचन ले लिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो मतलब द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को हटा दिया गया, गुण को नकार दिया गया,
और जब गुण को नकार दिया गया तो आप देखिए कैसा पतन हुआ। अगर भीष्म राजा होते तो महाभारत होती ही नहीं कभी। आगे आप देखिए, पूरे 18 पुराण और 18 उपपुराण, इसके अतिरिक्त भी हमारे वेद संकलित किसने किए? वेद व्यास ने। वेद व्यास का मूल नाम क्या था? वो व्यक्ति जिसने वेद संकलित किए चारों, वो व्यक्ति जिसने सारे पुराण लिखे, जो व्यक्ति जिसने ब्रह्मसूत्र लिखा, वो व्यक्ति जिसने रामायण लिखी, वो व्यक्ति जिसने महाभारत लिखी। आप कल्पना कर सकते हैं उस बुद्धिमत्ता का व्यक्ति, उसका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था कृष्ण द्वीपायन। और उनकी माता कौन थी? मत्स्य कन्या। एक मछली, एक मछुआरन का बेटे हिंदुस्तान की संस्कृति के महानतम ऋषि हैं। हिंदुस्तान की धरती ने उससे महान ऋषि पैदा नहीं किया। और जो किसके बेटे थे? एक मछुआरे के बेटे थे, मछुआरन। हमारे देश का पहला साम्राज्य मौर्य वंश, क्षत्रिय नहीं थे मौर्य। ऐसे कितने ही इंसिडेंसेस हैं जहां इस बात को बहुत अच्छे से शास्त्रों ने बताया। शबरी के हाथों से जब राम बेर खाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, गुहाराज को गले लगाते हैं, या फिर प्रहलाद जो राक्षस का बेटा था, वो जन्म राक्षस था पर गुण ब्राह्मण हुआ, या फिर हम कहें रावण जो जन्म ब्राह्मण था पर गुण से राक्षस बन गया, या फिर आप लें परशुराम जो जन्म ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय हो गए, या फिर आप नाम लें विश्वामित्र का जो कर्म से, जो जन्म से क्षत्रिय थे पर कर्म से वो ब्राह्मण हो गए। तो लगातार आप चारों तरफ देखेंगे कि हमारे शास्त्रों ने अलग अलग तरह इस बातों को उठाया है। तो हमने ओवरऑल क्या बातें की, जरा हम जनरली समराइज कर लें। पुरुषार्थ के अचीव करने के लिए, चारों पुरुषार्थ के लिए शास्त्र लिखे गए जो मंत्र हैं, तंत्र है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द का अर्थ है रंग है, ये बनी है वासना से। वासना के आधार पे त्रिगुणमय पूरी प्रकृति है, सत्व रज और तम। सत्व रज और तम के रंगों को अगर आप जोड़ लें तो 4 तरह के वर्ण आते हैं। और कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, मैंने ही चारों वर्ण सृजित किए गुण और कर्म के आधार पर। और इसी तरह से ब्राह्मण, गुण कर्म, गुण क्षत्रिय, गुण वैश्य और गुण शूद्र हुए। इन्हीं को आप कहेंगे मैन स्पेसिफिकेशन, पर्सनालिटी ट्रेट्स या डिस्पोजिशन। फिर हम देखें कर्म विभाग, तो उसमें अच्छा गुण में हमने देखा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। पर कर्म विभाग में चारों बराबर हैं। ब्राह्मण के कर्म हमने देखे, कर्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय, कर्म वैश्य और कर्म शूद्र। हमने ये भी जाना जन्मता जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते, सभी जन्म से शूद्र होते हैं पर संस्कारों से वो बेहतर बनते हैं। इसी तरह से हमने देखा पुरुषोत्तम की कि चारों वर्ण आपस में बराबर हैं और चारों कर्म भी बराबर हैं। जब गुण और कर्म एक हो जाते हैं तो हम बोलते हैं आप अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। पर जब दो गुण और कर्म एक नहीं होते तो वर्ण संकर होता है, आपको तनाव होता है, आप परेशान होते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। इसीलिए हमें स्वधर्म का पालन करने के लिए कृष्ण कहते हैं हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कैसे पता लगाऊं मेरा स्वधर्म क्या है? जिस काम में मुझे आनंद आता है, मुझे समय का पता नहीं पड़ता, बिना पैसे के भी मैं वो काम करूंगा, जो मेरे गिफ्ट्स के अनुकूल है और जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, इन क्षेत्रों में जब मैं करियर ढूंढता हूं तो स्वधर्म है। मैं ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा हूं, अब स्वधर्म कैसे ढूंढूं? हर कंपनी में देखिए ब्राह्मण योग्य कर्म क्या है, क्षत्रिय शूद्र या वैश्य योग्य कर्म क्या है, आप उनको करना शुरू कीजिए। अब जाति कहां से आ गई? तो जाति एक कुरीति है, लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए इसको प्रेरित किया और इसी से हमारा समाज टूटा। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हमारे शास्त्रों पुराणों से जहां जाति प्रथा को रद्द किया गया। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही।